हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी एक्सपीरियंस से, कभी मिस्टेक से और कभी क्लासरूम से। बट एक्चुअल लर्निंग होती क्या है? सिर्फ नॉलेज गेन करना या बिहेवियर चेंज होना भी ना कोई लर्निंग है? डेवलपमेंट और लर्निंग सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? आज के इस लेक्चर में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 12, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 12। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अगर आपको अपने नोट्स बनाने और एग्जाम टाइम में बहुत आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब आप एग्जाम टाइम में अगर बहुत ही फ्री दिमाग से, रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना चाहते हो, अपने नोट्स खुद बनाओ। मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ। इसके नोट्स चाहे एक वर्ड में बनाओ, एक लाइन में बनाओ, एक पेज के बनाओ, बट ऐसे बनाओ जो एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज करो तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। मेरे नोट्स, मैं बार-बार बता रही हूँ, मेरे नोट्स मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसे आपको समझ में आए। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इसका पार्ट 1 हम लोग अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या होता है? तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक पर्सन, सिंगल पर्सन नॉलेज एक्वायर करता है, उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसकी आदतें चेंज होती है, उसकी आदतें बनती हैं, उसका एटीट्यूड और एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। तो एक पर्सन जो नॉलेज गेन करता है, आपको पता है उसका एटीट्यूड कैसा होगा। एक पर्सन जिसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा होगा। तो ये सारी चीजें आप लर्निंग से अचीव करते हो। इट ब्रिंग्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और लर्निंग से जो भी बिहेवियर चेंज होगा वो परमानेंट टाइप का होगा। ऐसे नहीं है कि आज आपने लर्न करा, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, 2 दिन के बाद आपका बिहेवियर वापस वैसा ही हो गया। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करते जाते हो, वैसे वैसे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लर्निंग जो है एक मैन को, एक पर्सन को हेल्प करती है कि जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जो भी उसकी सिचुएशंस है, वो इसमें फिट हो सके। अपने डेली लाइफ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। आप जब प्रैक्टिस करते हो, कुछ चीजें सीखते हो, तो धीरे धीरे जो चीजें शुरू में आपसे परफेक्टली नहीं हो पाती है, धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको परफॉर्म करवा कर पाते हो। कोई भी एक्टिविटी हो, आइदर स्पोर्ट्स ले लो, घर के काम ले लो, आप अपनी एजुकेशन ले लो, आप अपने वर्क के टाइम में जो काम करते हो, कुछ भी। आप जब लगातार सीखते रहते हो तो आपके डेली लाइफ में वर्क की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। एक पर्सन अगर बेड पे भी सोया है तो भी वो कुछ कुछ सीख रहा है। चाहे वो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके सीख रहा है, चाहे वो, मतलब और कुछ नहीं तो वो इतना तो सीखेगा। इस करवट में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते हो, इस तरह के पैर आप इस तरह करके नहीं सो सकते हो, मतलब कुछ तो सीखेगा वो। तो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा सीखते रहते हैं। कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, कुछ चीजें डेलिब्रेटली हम जाकर कुछ कोर्सेज के थ्रू सीखते हैं। और जो लर्निंग है वो टेक्स प्लेस फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली। मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी तरह की लर्निंग हो सकती है, बट कंटिन्यूटी में रहेगी। एक छोटा सा बच्चा, शायद 2 महीने का होगा, वो भी इनफॉर्मल तरीके से कुछ कुछ सीखता है। चाहे वो आपको ऑब्जर्व करे, चाहे वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करे, बट कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्या-क्या चीजें होती है लर्निंग में? बिहेवियर में ये परमानेंट चेंज लाता है, कंटीन्यूअस होता है प्रोसेस में, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। अगर आज आपने कुछ सीखा बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो चीजें बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं रख सकते हो अपने माइंड में, वो जल्दी ही निकल जाती है। तो प्रैक्टिस में रखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की लर्निंग हो सकती है। सीख कर एक पर्सन चोर डाकू भी बन सकता है, मर्डरर भी बन सकता है, बॉम्ब भी बना सकता है और उसको अच्छे काम में भी लगा सकता है। एडजस्टमेंट में हेल्प करती है लर्निंग आपको। जब आप कुछ चीजें सीख जाते हो तो उस माहौल में आप एडजस्ट हो पाते हो। गोल ओरिएंटेड होती है। तो लर्निंग क्या है, आपको क्या चाहिए उसी के टुवर्ड्स तो आप करोगे। अगर
किसी को किचन में खाना बनाना है तो वो लर्न करेगा। उसका गोल है कि एक दिन शायद वो बहुत बड़ा शेफ बने, यूट्यूबर बने, कुछ भी बने तो वो उस डायरेक्शन में सीखेगा। किसी को लेक्चरर बनना है तो वो उस डायरेक्शन में लर्निंग करेगा। किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो उस डायरेक्शन में लर्निंग करेगा। तो गोल ओरिएंटेड होते हैं। और लर्निंग क्या है? लर्निंग से आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। अब डेवलपमेंट क्या होती है? लर्निंग तो हो गया। डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव चेंज दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। मतलब जो प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं जिससे कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे, वो डेवलपमेंट होती है। ये बर्थ से डेथ तक होती रहती है। अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज बोलूं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? कमेंट करना, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या विचार है। मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ नेचुरली होती है। एक पर्सन चाहे सो रहा है, चाहे बैठा है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड है, एबल्ड है, कुछ भी है, ग्रोथ उसकी होती रहेगी। एज बढ़ती रहेगी, हाइट बढ़ेगी। तो जो जो चीजें नेचुरल हो रही हैं वो उसकी होती रहेगी, वो उसकी ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट क्या है? जब कोई चीज प्रोग्रेसिव होती है, मतलब उसमें आप कुछ सीखते हो, कुछ काम आती है वो आपको, वो चीजें डेवलपमेंट, मतलब आप में कुछ चेंजेस लाती हैं जो चीजें सीखने के बाद, तो वो क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट, जो एक पर्सन के बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल सारी ग्रोथ शामिल है। और सिंपल अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो आपकी फिजिकल ग्रोथ है, और कोई ग्रोथ नहीं हो रही है अगर आप और कुछ नहीं सीख रहे हो तो डेवलपमेंट क्या होगी? जो प्रोग्रेसिव होगी, टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। एक बर्थ के टाइम एक पर्सन कैसा था और जब वो 70 साल का हुआ तो वो कैसा है। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस जो दिखाई देंगे। और सिंपल ग्रोथ क्या होगी? जो आप नेचुरली बढ़ती जा रही है वो सिंपल ग्रोथ होगी। तो डेवलपमेंट लर्निंग से थोड़ा बॉर्डर टर्म है, ज्यादा बड़ा टर्म है, क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देता है। पर्सनालिटी की, बिहेवियर की, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी चेंज हुई, जो बिहेवियर चेंज हुआ, वो डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये भी कंटिन्यूअस है। इसमें एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टम से सीखा जाता है जो डेवलपमेंट होती है। 2 साल का बच्चा 70 साल जैसा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता। तो कंटिन्यूअस तो है बट सिस्टमैटिक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंज होते हैं। क्वालिटेटिव होते हैं जिसमें आपके गुण चेंज होते हैं, और क्वांटिटेटिव मात्रा भी चेंज होती है। डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है। अब आप ही देखते हो, कुछ लोग 10 लाख सैलरी ले रहे हैं, कुछ लोग 50,000 सैलरी ले रहे हैं, कुछ लोग 5,000 सैलरी भी ले रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है और एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है। हेरिडिटी से क्या? कैसे? जैसा वो परिवार में देखता है कोई पर्सन, वैसा ही वो डेवलप होता है। एक डॉक्टर की फैमिली है, उसमें आगे उसकी सारी फैमिली डॉक्टर बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, वो हेरिडिटी। इसका एक एग्जांपल है, यहाँ दिल्ली में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सबरवाल। उसकी फैमिली में मोर देन 70 या 80 डॉक्टर्स हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो डॉक्टर नहीं है। बहू, बेटा, बेटी, दामाद, टोटल फैम। तो क्या हेरिडिटी है डेवलपमेंट। और एनवायरमेंट से भी सीखते हैं हम। नीड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग और डेवलपमेंट की नीड क्या है? क्यों जरूरत पड़ती है भाई? लर्निंग और डेवलपमेंट नेसेसरी होती है प्रॉपर ग्रोथ और सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला तो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। चेंजिंग सिचुएशंस है, एनवायरमेंट है, बदलता रहता है। सरकार बदल गई, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। कोई कलामिटी आ गई, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। सोसाइटी आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। सिचुएशन क्या आ गई है अचानक से,
बहुत पैसा आ गया फिर चेंज हो जाओगे, अचानक से जो पैसा था वो चला गया तो चेंज हो जाओगे, प्रॉफिट हो गया तो चेंज, लॉस हो गया तो चेंज। तो लर्निंग क्या है, चेंजिंग सिचुएशंस को अडॉप्ट करना सिखाती है। नीड्स एंड मोटिव, 2 बार हो गया, सॉरी, 1 मिनट। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। लर्निंग और से क्या होगा, स्किल्स की भी डेवलपमेंट होगी, आपके अंदर नई नई स्किल्स आएंगी जो आपको रुपए कमाने में भी हेल्प करती है, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाती है, आप प्रैक्टिकली भी स्किल सीखते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल स्किल्स को बढ़ाती है, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाती है। जब आप कुछ लर्न करते हो तो डिजायरेबल चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में। आप पढ़ते क्यों हो, आप चीजें क्यों देखते हो, आप स्कूल क्यों जाते हो, आप कॉलेज क्यों जाते हो, कोई कोर्सेज क्यों करते हो, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहते हो। मान लो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो लर्न कर रहा है वो वहां पर, और क्यों कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि उसका फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग में वो परफेक्ट हो जाए, वो उस फील्ड में काम करे, रुपए कमाए। तो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए लर्निंग होती है, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। जब आप कुछ सीखते हो, कॉन्फिडेंस आता है आप में, तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। एफिशिएंसी, सीखने से क्या है, वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ती है, क्योंकि आप एक काम में प्रो होते जाते हो, परफेक्ट होते जाते हो। सोशल डेवलपमेंट होती है, सोशल नॉर्म्स, अगर कुछ लर्निंग हो रही है तो हम सोशल नॉर्म्स को, सोशल रूल्स को समझने में हेल्प करती है, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज को हम समझ पाते हैं। फ्यूचर के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन के लिए भी हम आपको, अपने आप को लर्निंग से ही परफेक्ट बना सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हम इंडिपेंडेंट होते जाते हैं। अब हमें सारा दिन किसी से जब कुछ सीख लेते हैं तो हर टाइम ये बता दो वो बता दो नहीं करना पड़ता, हम खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत नॉलेज है भाई। देन आता है नेचर ऑफ लर्नर। एक लर्नर का नेचर क्या होता है, पहले तो लर्नर कौन होता है, पहले ये देखो। लर्नर वो पर्सन होता है जो नॉलेज को एक्वायर करता है, नॉलेज बढ़ाता है, अपनी स्किल सीखता है, एक्सपीरियंस होते हैं उसके, मतलब कोई काम करता जाता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो लर्निंग के थ्रू ही होता है। तो लर्नर इज अ पर्सन जो लर्निंग के थ्रू अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है, अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है। तो हर लर्नर एक यूनिक होता है और डिफरेंटली सीखता है। आपने अपनी क्लासरूम्स में भी देखा होगा, एक पर्सन 100% भी स्कोर कर रहा है, एक पर्सन 33% या 35% भी स्कोर कर रहा है कि उसको पासिंग मार्क्स ही चाहिए। तो हर पर्सन की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, और अलग अलग, कुछ पर्सन्स को सिर्फ आप एक बार बता दो सब कुछ लर्न हो जाएगा, कुछ को आप बार बार बता रहे हो, कुछ करके दिखा रहे हो, कुछ विजुअल्स दे रहे हो, तो उससे सीखते हैं। तो हर पर्सन डिफरेंटली लर्न करता है, कैपेसिटी अलग अलग होती है कि उसको किस तरह से सीखना है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद एक बार ही वीडियो देखकर इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे शायद हेडिंग पढ़कर ही अपनी लर्निंग को बढ़ा लें, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो शायद 2 बार वीडियो भी देखें, तो डिफरेंटली लर्न करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर की, कि लर्नर एक्टिव होता है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है वो। इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आप कहो कि मुझे लर्न करना है बट मैं एक्टिव नहीं हूँ, आपने अपनी मम्मी को वीडियो दे दिया, मम्मी आप ये सुन लेना, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा उससे? आप पैसिव हो जाओगे उस टाइम, आप एक्टिव नहीं रहोगे। एक्टिव वो पर्सन होता है जो खुद इन्वॉल्व है। तो लर्नर एक्टिव होता है, पैसिव होने से मतलब आपने अपने दोस्त को एक वीडियो दे दिया कि भाई तू ये सुन लियो मेरा एग्जाम है, तो वो आप पैसिव हो गए उस टाइम पर, तो लर्निंग आपकी नहीं हुई, आपके दोस्त की हुई। लर्नर गोल ओरिएंटेड होता है, उसको जो कुछ सीखना है वो अपने मकसद से सीखता है, गोल से सीखता है। तो हर लर्निंग के पीछे एक गोल जरूर होता है।
इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, क्योंकि हर पर्सन की इंटेलिजेंस अलग है, उसका एप्टीट्यूड अलग है, उसकी गेन करने की कैपेसिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, एबिलिटीज अलग है। तो हर पर्सन डिफरेंट होता है। लर्नर लर्नर जो है वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और एनवायरनमेंट कौन कौन सा हो सकता है उस लर्नर के लिए? फैमिली, स्कूल, सोसाइटी उसके लर्निंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। फैमिली के नॉर्म्स क्या है, एक लर्नर वही देख पाएगा। मतलब अगर मैंने अपनी फैमिली में शुरू से ये देखा था कि सब लोग हर इंसेक्ट से और डर रहे हैं, मैं भी डरने लगी। मेरा मन हुआ कि मैं मेडिकल लूं। मुझे तो डर लगता है इंसेक्ट से। मैं छिपकली को देख के शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाए। मैं कैसे उसको वहां पे मेंढक, छिपकली ये सब कुछ मैं पकड़ूं, काटूं, उनके ऑर्गन्स देखूं, तो नहीं था बस का। एनवायरनमेंट से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे हमारे फैमिली के नॉर्म्स हैं, कैसे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, कैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो हमारे लर्निंग बिहेवियर को ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। लर्नर जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है। एक्सपीरियंस जो होता है उसकी लर्निंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्नर जो है वो नीड्स से मोटिवेट होता है। जितनी ज्यादा नीड होगी सीखने की, उतना ही जल्दी वो सीखेगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे आज पैसा कमाना है, तभी मेरे घर में कल रोटी आएगी, तो मैं जल्दी सीख लूंगी। बट अगर मुझे लगता है कि बहुत पैसा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं शायद सालों लगा दूं कुछ भी सीखने में। नीड्स एंड मोटिवेशन जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं आपकी लर्निंग को। लर्नर डायनेमिक होता है। लर्नर ने आज एक चीज सीखना शुरू किया, कल हो सकता है उसका मन बदल जाए। स्थिरता नहीं होती। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग नेचर होता है उसका। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से भी उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी नीड से भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब आज मुझे इस चीज की नीड है, हो सकता है कल इस चीज की नहीं रहे, तो मैं कुछ और सीखना शुरू कर दूंगी। बट साथ में जैसे जैसे मैं मेरी डेवलपमेंट होती जाती है, मेरी लर्निंग भी डिफरेंट होती जाएगी। अब मुझ में कॉन्फिडेंट आ गया। जो चीज मैं पहले 4 बार लिख कर याद करती थी, पढ़ पढ़ के, अब क्या हो गया, मुझे एक बार बिना लिखे ही शायद पढ़ के ही याद होना शुरू हो गया। तो क्या है, लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज होता है डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस से। जो एक अच्छा ड्राइवर है कोरिलेट कर पाएगा कि पहले वो बहुत एफर्ट से बिल्कुल कंसंट्रेट होके गाड़ी चला रहा है। जब वो परफेक्ट हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत हो गया, अब उसको बहुत प्रो हो गया, तो कई बार उसके मन में कुछ विचार आ रहे होते हैं, गाड़ी चलती जा रही है, टक्कर नहीं मारेगा। अनकॉन्शियस माइंड से भी वो गाड़ी चला रहा है, तो उसकी गाड़ी परफेक्ट चल रही है। चाहे उसका रोड पर ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आता है, डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस से आपकी लर्निंग और बिहेवियर चेंज होते हैं। अब आउटकम्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के आउटकम्स क्या है? लर्निंग से क्या मिलता है? लर्निंग से नॉलेज मिलेगी, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके पास स्किल्स आएंगी, आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो मेन आउटकम्स क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग हमारी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को बढ़ाता है। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, बात करने का, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ जाती है। अब आप एक काम को, मतलब जैसे मैंने अभी गाड़ी को बताया कि जब बहुत प्रो हो जाते हो तो गाड़ी चल जाती है स्मूथ तरीके से, आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। एटीट्यूड चेंज होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज आती हैं जब आप लर्निंग करते हो। तो बिहेवियर भी चेंज होता है लर्निंग से। लर्निंग इम्प्रूव्स हैबिट एंड बिहेवियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। जब आप बहुत कुछ लर्न कर लेते हो, जैसे अभी आप बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हो, आप मास्टर्स के बच्चे हो अभी, तो आपको ग्रेजुएशन तक अगर आपको कोई भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझना है, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। आप उसकी प्रॉब्लम को, आप उसको चाहे समझाओ, चाहे उसको कोई तरीका बताओ, आप बता देते हो। तो लर्निंग डेवलप्स जो है आपकी थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज को भी बढ़ाती है। फिर आप, जब आप शुरू शुरू में लर्न करना सीखते हो, 2 और 2 4 होता है। बट धीरे धीरे आप जब लर्न कर लेते हो, तो आपको पता है 1 और 3 भी 4 होता है। तो आप धीरे धीरे आपकी रीजनिंग एबिलिटी और स्किल्स भी बढ़ते जाते हैं।
सोशल एडजस्टमेंट, इससे आप अदर लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाते हो। 4 लोग जब कोई चर्चा कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे हो, तो आप पार्टिसिपेट कर पाते हो उसमें। पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस आता है, सोसाइटी में आप मैच्योर दिखाई देते हो, और कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होता है। जो नॉलेज और सक्सेस होती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो ये पार्ट 1 खत्म होता है यहीं पे ही। प्लीज अपने नोट्स बनाना, बहुत इजी तरीके से मैं चैप्टर्स ला रही हूँ। मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वैसे मुझे वीडियोस देख के और उसके व्यूज देख के मुझे नहीं लगता आप पढ़ रहे हो, फिर भी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ। थैंक यू बोलना चाहिए वैसे आपको, कि मैं आपको चैप्टर बहुत इजी तरीके से ला कर दे रही हूँ, जो कि अगर आप बुक खोलेंगे तो एक बुक देख के भी शायद आपका पढ़ने का मन नहीं करे, क्योंकि एक पैराग्राफ टाइप्स में आपका बहुत कुछ दिया हुआ है। 50 लाइन का एक पैराग्राफ है, जिसमें से आपको सिर्फ एग्जाम में 2 ही लाइन की जरूरत है, तो मैं वैसा ही नोट्स बनाकर लाई हूँ। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, गलती है तो गलती बताओ, अच्छा कर रही हूँ तो आप थैंक यू भी बोल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट आप बताओ जरूर मुझे, वीडियोस देखो, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एक ही बारी में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एग्जाम पर आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊं, कि एग्जाम किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, इग्नू में किस तरह के आंसर्स मांगते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। बट प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए, देखा करिए, बहुत इजी वे में बने हुए हैं, तो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।